प्यारे साथियों, स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल MSCC ऑफिशियल में। साथियों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि आप जहां भी रहते होंगे अपने अपने माता पिता का सेवा करते होंगे और अच्छा तरह से रहते होंगे। तो साथियों, कल मैंने बातचीत चैप्टर का जो है लेखक पत्र हम निपटा दिए थे। अगले वीडियो में आप देख सकते हैं, उनका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तो आप वो वीडियो ज़रूर देख लें। और आज हम आप सभी के सामने लेकर आए हैं बातचीत चैप्टर, जो कि चैप्टर नंबर 1 है क्लास 12 के लिए, और ये जो है आपको गद्य खंड का चैप्टर है। तो चलते हैं और इसी चैप्टर को हम देखते हैं कि क्या कहते हैं। देखिए, कहता है, इसे तो सभी स्वीकार करेंगे कि अनेक प्रकार की शक्तियाँ जो वरदान की भांति ईश्वर ने मनुष्य को दी है, उसमें से वाक शक्ति भी एक है। देखिए, ईश्वर जो है हम लोगों को सभी प्रकार की शक्ति दी है, जैसे खाने के लिए दी है मुंह, बोलने के लिए मुंह दिया है, देखने के लिए आँख दिया है, किसी वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान तक रखने के लिए पैर दिया है, वस्तु को उठाने के लिए हमको दिया है हाथ दिया है। उसी प्रकार ईश्वर ने हम लोगों को एक दूसरे से बात करने के लिए जो है वाक शक्ति भी दिया है। बोलता है, यदि मनुष्य की और इंद्रियां अपनी अपनी शक्ति की अविकल रहती है और वाक शक्ति मनुष्य में न होती, तो हम नहीं जानते कि इस गूंगी सृष्टि का क्या हाल होता। कहता है कि बालकृष्ण भट्ट जी कहता है कि हम लोगों को बोलता है कि हम लोगों का जो है ईश्वर सभी प्रकार का शक्ति दे है। अगर उसी शक्ति में से एक वाक शक्ति जो नहीं रहता, तो इस सृष्टि का क्या हाल होता, उसी के बारे में बोलता है। कौन? तो बालकृष्ण भट्ट जी। देखते हैं आगे क्या कहता है। कहता है, सब लोंजपुंज से, क्या बोलता है, सब लोंजपुंज से हो मानो किसी कोने में जाकर बैठा दिया गया होता, जो कुछ सुख दुख का अनुभव होता हम अपनी दूसरी इंद्रियों के द्वारा करते, उसे अवाक होने के कारण आपस में एक दूसरे से कुछ न कर सुन सकते। इस वाक शक्ति के अनेक फायदे में स्पीच, वक्तृता और बातचीत दोनों हैं। अगर देखिए, कहने का मतलब यह है कि मनुष्य जो है, अगर उसमें वाक शक्ति नहीं होता, तो इस सृष्टि का जो हाल है वह गूंगे प्रतीत होता। कहने का मतलब यह है कि अगर सृष्टि में वाक शक्ति नहीं होता, तो पूरा सृष्टि जो है गूंगी प्रतीत होता, मतलब बौका की तरह रहता। ठीक, कोई भी व्यक्ति अपने दुख को किसी दूसरे व्यक्ति के समीप नहीं रख पाते, और ये जो है किसी दूसरे इंद्रियों के द्वारा जो है अपने दुख का क्या करता है, अनुभव जो है दूसरे व्यक्ति को दूसरे इंद्रियों के द्वारा क्या करता, व्यक्त करता। आगे देखते हैं। कहता है, किंतु, और उसी में से बोलता है कि वाक शक्ति के दो फायदे और भी हैं। पहला है आपको स्पीच, जिसको हम बोल सकते हैं कि भाषण, और दूसरा होता है वक्तृता। अपने दोस्तों से जो बात करते हैं उनको बोलते हैं वक्तृता, और स्पीच करने को मिल गया भाषण और बातचीत दोनों है। कहता है, किंतु स्पीच से बातचीत का ढंग निराला है। बातचीत में वक्तृता को नाज नखरा जाहिर करने का मौका नहीं दिया जाता है कि बड़े अंदाज से गिन कर पाँव रखता है, पुलपित पर जा खड़ा हो और पुल्यवाचन, या आगे देखते हैं क्या कहता है। हाँ, देखिए, एक मिनट। तो हम थे पुण्यवाचन या नंदी पाठी की भांति घड़ियों का सावन, मजलिस चेयरमैन, लेडीज एंड जेंटलमैन की बहुत सी सृष्टि करवा, और तभी किसी तरह का वक्तृता का आरंभ करते। कहने का मतलब यह है कि हम जब भी किसी स्टेज या फिर शो होता रहता है, तो उस समय जब भी हम स्टेज पर जाते हैं, तो श्रोताओं को खुश करने के लिए लेडीज एंड जेंटलमैन ऐसे कोई बातें हम करते हैं, और जितने भी श्रोता होता है उनको हम अच्छी तरह से खुश करते हैं, और तब जो हमारे मन में बात आता है उस बात को श्रोताओं के सामने क्या करते हैं, रखते हैं। कहते हैं, जहाँ कोई मर्द या नोक की चुटीली बात वक्तृता
महाशय के मुख से निकली की ताली ध्वनि के कमरे गूंज उठा। इसलिए वक्ता को खामखा ढूंढकर कोई ऐसा मौका अपने वक्तव्य को में लाना ही पड़ता है जिसमें कतरल ध्वनि अवश्य होता है। कहने का मतलब यह है कि बीच बीच में जो व्यक्ति भाषण देता है तो उस बीच में वक्ता को खुश करने, श्रोताओं को खुश करने के लिए जो है वक्ता बीच बीच में कोई चुटीली बात बताते हैं जिनके कारण से श्रोताओं लोग जो होता है वो खुश होता है और बीच बीच में ताली ध्वनि बजाते हैं। आगे देखते हैं। कहता है वही हमारी साधारण बातचीत का कुछ ऐसा घरेलू ढंग है कि उसमें करतल ध्वनि या कोई मौका न है। लोगों के कहकर उड़ाने की बात रहती है। हम दो आदमी प्रेम पूर्वक संलाप कर रहे हैं। कोई चुटली बात आ गई, हंस पड़े। मुस्कुराहट से होठों का केवल फर्क उठना ही इस हंसी का अंतिम सीमा है। स्पीच का उद्देश्य होता है कि सुनने वाले के मन में जोश और उत्साह प्रकट करना, पैदा कर देना। यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछ सकता है, यहाँ पे हम अंडरलाइन थोड़ा कर देते हैं ताकि आप लोगों का कोई दिक्कत ना हो और इसके आप जो है याद कर लीजिएगा। देखिए, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि स्पीच का उद्देश्य क्या होता है, स्पीच का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। तो आप लोगों को यहाँ से याद करना है कि श्रोता या फिर सुनने वाले को ही हम बोलते हैं श्रोता। तो सुनने वाले या फिर श्रोता, छोटा थोड़ा देखिए, सुनने वाले के मन में जोश और उत्साह प्रकट पैदा कर देना, ये होता है स्पीच का उद्देश्य। आगे देखते हैं। कहता है घरेलू बातचीत मन, थोड़ा आगे देख लेते हैं, भर गया पेज। घरेलू बातचीत का मन रमाने का ढंग है। उसमें स्पीच की वही संजीदगी बेकदर हो धक के खातिर फिरती है। जहाँ आदमी की अपनी ज़िंदगी मज़ेदार बनाने के लिए खाने पीने चलने फिरने आदि की ज़रूरत है, वहाँ बातचीत भी उनको अत्यंत आवश्यकता है। जो कि कुछ मवाद और धुआं जमा रहता है, वह बातचीत के जरिए भाव बनकर क्या करता है, निकल जाता है। कहने वाला है कि बातचीत एक ऐसा कला है जिसके जरिए अगर कोई व्यक्ति उदास है या फिर किसी चिंता में है तो वो बातचीत के जरिए जो है जितनी भी चिंता में रहता है वह भाव के द्वारा क्या होता है, उड़ जाता है, हल्का हो जाता है मन। कहता है चित्त हल्का और स्वच्छ को परम आनंदमग्न हो जाता है। बातचीत का भी यही खास तरह मज़ा होता है। जिसको बातचीत करने का लत पड़ जाती है वो अपने पीछे खाना पीना छोड़ भी देते हैं। देखिए साथियों, अगर देखिए बहुत से आदमी ऐसे देखते होंगे, जहाँ हम रहते थे, लॉज लेकर रहते थे, वहाँ पे हम देखते थे अक्सर विद्यार्थी को कि कोई भी व्यक्ति अगर बात करता रहता था तो उस समय दिन में अगर बात करना स्टार्ट करता तो रात हो जाता, खाना भी नहीं बनाता था। वही कहता है कि जिसको बात करने की जो लत लग जाता है ना, वह खाना पीना भी छोड़ देता है। कहता है अपना बड़ा हर्ज कर देना उसे पसंद है, पर वे बातचीत का मज़ा नहीं खोना चाहता है। रॉबिन्सन क्रूसो का कहना था, यहाँ से आपको पूछा जाएगा, रॉबिन्सन क्रूसो का किस्सा बंधुआ लोगों में होगा जिसे 16 वर्ष ऊपर कर देता। कहता है बंधुओं लोग, मतलब रॉबिन्सन क्रूसो का किस्सा बंधुओं लोगों ने पढ़ा होगा जिसे 16 वर्ष तक मनुष्य के मुंह को देखने को नहीं मिला था। कुत्ता बिल्ली आदि जानवरों के बीच 16 वर्ष के उपरांत उसने फ्राइडे के मुख से एक बात सुनी थी। यद्यपि उन्होंने मंजिल अपनी जंगली बोली में कहा था, पर उस समय आगे देखिए। कहता है यहाँ पे
आप लोगों को मैं बता दूं कि रॉबिन्सन क्रूसो के बारे में हम कुछ सुने हैं या फिर हम भी अपने टीचर से ही सुने हैं, उन्हीं के बारे में बता दूं। देखिए रॉबिन्सन क्रूसो जो है एक इंसान ही था, और वो जो इंसान है वो रॉबिन्सन क्रूसो जो है घूमना चाहता था, और उनके परिवार उतना धनी नहीं थे जिनके कारण वे घूम सके। तो एक बार क्या किया रॉबिन्सन क्रूसो ने, अपना सारा सामान सब इकट्ठा कर लिया और रात को क्या किया, किसी नाव पर बैठ गया, और नाव पर बैठकर जो है अपना डेरा पर जो है मतलब घूमने जो गया तो हुआ क्या, पानी में अचानक आया सुनामी आया। सुनामी आते आते क्या हुआ, रॉबिन्सन क्रूसो जो है दहा गया। दहाने के बाद हुआ क्या, रॉबिन्सन क्रूसो किसी जंगल में थे, जंगल में इंसान नहीं था, और वो 16 वर्ष तक जो है उसी जंगल में भटकते रहे। 16 वर्ष के बाद रॉबिन्सन क्रूसो को एक इंसान मिला, और उसी के मुंह से जो है क्या क्या बात सुना था। और रॉबिन्सन क्रूसो ने जो 16 वर्ष के उपरांत बात सुनी थी वह दिन था फ्राइडे, जिनके कारण से रॉबिन्सन क्रूसो ने फ्राइडे नाम रख दिया था उस मनुष्य का। तो बोलता है कि रॉबिन्सन क्रूसो का किस्सा पौधुआ लोगों ने पढ़ा होगा, जिसे 16 वर्ष तक मनुष्य के मुख देखने को नहीं मिला था। बिल्ली कुत्ता आदि जानवरों में 16 वर्ष के उपरांत उसने फ्राइडे के मुख से, फ्राइडे इंसान नहीं था, देखिए यहाँ पे फ्राइडे जो है, ये जो फ्राइडे है ये इंसान नहीं था, बल्कि फ्राइडे के दिन जो है ये इंसान के मुंह से क्या किया था, रॉबिन्सन क्रूसो बात सुनी थी, और उस दिन जो था फ्राइडे का दिन था, इसलिए बोल रहा है कि फ्राइडे के मुंह से बात सुनी थी। लेकिन उन्होंने जंगली बोली में कहा था उस समय। अगली फिल्म देखिए, यहाँ से देखिए, तो यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछ सकता है कि सबसे पहले तो आपको पूछेगा कि रॉबिन्सन क्रूसो कितने वर्ष के उपरांत फ्राइडे के मुख से बात सुनी थी, तो उपरांत कितना है, 16 वर्ष तक। तो यहाँ पे आपको 16 वर्ष कौन करते हैं अंडरलाइनिंग, किसके मुख से, तो फ्राइडे के मुख से बात सुनी थी। कहाँ किसके बीच रहते थे, तो जंगली कुत्ता बिल्ली आदि जानवरों के बीच रहते थे। कौन, रॉबिन्सन क्रूसो। आगे देखते हैं, देखिए क्या कहता है। कहता है रॉबिन्सन को ऐसा आनंद हुआ मानो उस नई सिरे से फिर आदमी का चोला पाया हो। जब फ्राइडे के मुख से पहली बार वह 16 वर्ष के उपरांत बात सुने थे, तो रॉबिन्सन क्रूसो को ऐसा महसूस हो रहा था कि हमारा जो है फिर से एक बार नया जन्म मिला है। आगे देखते, कहते हैं इससे सिद्ध होता है कि मनुष्य की वाक शक्ति में कहाँ तक लुभा लेने की ताकत होती है, जिसे केवल पात्र व्यवहार है कभी एक बार भी साक्षात्कार नहीं हुआ, जिन्हें अपने प्रेमी से बात करने की कितनी लालसा रहती है। अपना अभ्यारंभिक भाव दूसरे पर प्रकट करना उसका आशा आप ग्रहण कर लेना शब्दों के ही द्वारा हो सकता है। सच है, जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उनका गुण दोष प्रकट नहीं होता है। ये बेन जॉनसन का कहना था। तो यहाँ से आपको पूछ सकता है कि किसका कथन है कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। जब हम अंडरलाइनिंग करते हैं, जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उनके गुण दोष प्रकट नहीं होता। ये कहना था बेन जॉनसन साहब का। किसका, बेन जॉनसन साहब का कहना था। और बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, ये भी बोला था आपको बेन जॉनसन साहब। इसके बाद देखिए कहता है यहाँ पे इस बातचीत की सीमा दूर से लेकर वहाँ तक रखी जा सकती है जहाँ तक उनकी जमात मीटिंग या सभा न समझ ली जाए। एडिसन का मत है, देखिए यहाँ पे कहता है एडिसन का मत है कि असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में ही हो सकती है। यहाँ से आपको पूछा जा सकता है। आगे देखिए, जहाँ हम अंडरलाइनिंग करते हैं वहाँ पे आपको पूछा जा सकता है। तो प्यारे साथियों, वो आपको अक्सर ध्यान रखना है और उनको याद कर लेना है जहाँ पे हम अंडरलाइनिंग करते हैं, या फिर किसी कॉपी में लिख लेना है। और एक बात और
आप बातचीत चैप्टर का जो है लेखक परिचय देखना ना भूलें, क्योंकि बातचीत चैप्टर से जो है लेखक परिचय में से भी एक क्वेश्चन आता है, तो उसको ज़रूर देख लें। और ये जो है हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है लिंक दे देंगे उस वीडियो का। आगे देखते हैं। कहता है जिसका तात्पर्य यह हुआ कि दो आदमियों होता है तभी अपना दिल एक दूसरे के सामने खोलते हैं, तब तो जब तीन जब तीन हुए तब दो की बात क्रोशों दूर हो जाता है, कहाँ छह कोनों के परी बात खुल जाती है। कहने वाला है कि जब दो व्यक्ति ही आपस में बैठता है एक दूसरे के सामने, जब दो व्यक्ति आपस में बैठते हैं तो एक की दिल की बात दूसरे व्यक्ति के दिल की बात में प्रेस करती है और वो क्या करता है बताने के प्रयास करता है। दो व्यक्ति जब बैठता है और जब ये तीन आदमी बैठता है तो वो दो व्यक्ति जो बात करता रहता है वह बात क्या करता है बदल देता है। क्या करता है बदल देता है। कहता है दूसरा यह कि किसी दूसरे आदमी के आ जाते ही वो दोनों अपनी बातचीत को निरंतर हो बैठे या उसे निपट मूर्ख अज्ञानी का समझ। वही बोले थे हम कि जब दो व्यक्ति आपस में एक साथ बैठते हैं तभी अपने दिल की बातों को पूरा करते हैं, और जैसे ही तीन आदमी आ जाता है तो वो बात को क्या करता है बदल देता है, किसी दूसरे बात में उसको क्या करता है फंसा लेता है तीसरे आदमी को। आगे देखिए कहते हैं कहता जैसे गर्म दूध और ठंडे पानी को दो बर्तन पास पास साट के रखें तो एक का असर दूसरे में पहुंच जाता है, अर्थात दूध ठंडा हो जाता है और पानी गर्म। वैसे ही दो आदमी पास बैठे हो तो एक का गुप्त असर दूसरे के गुप्त असर पर पहुंचते हैं, चाहे दूसरे को देखे भी नहीं तब तो बोले कौन कहे। एक के शरीर में विद्युत दूसरे में प्रवेश करता है, एक के शरीर में दूसरे में प्रवेश करने लगती है। जब पास बैठने का इतना असर होता है तब बातचीत में कितना अधिक असर होगा, इसे कौन स्वीकार करेगा। अस्तु अब इस बात को तीन आदमियों के साथ देखना चाहिए, मानो एक त्रिकोण बन जाता है। सबसे पहला दो व्यक्तियों के बीच की बातचीत को हम क्या बोलते हैं, जब दो व्यक्ति आपस में बातचीत को क्या करते हैं हम बोलते हैं उनको संलाप बोलते हैं। यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछ सकता है कि दो व्यक्तियों की बातचीत को हम क्या बोलते हैं, तो उनको बोलते हैं संलाप। यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछेगा, यहाँ पे हम कर देते हैं दो आदमियों के अंडरलाइनिंग कहाँ होगा, नहीं मिल रहा है। हम आप लोगों को बताए थे कि दो व्यक्तियों को जब दो व्यक्ति आपस में बातचीत कर रहे होते हैं तो उनको बोलते हैं संलाप। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि दो व्यक्तियों के बीच के बातचीत को क्या बोलते हैं, तो आप लोगों को बोलना है संलाप। क्या बोलना है संलाप, क्या बोलना है संलाप, याद रखिएगा। अब तीन हुए तब दो की बात कुछ ये तो हो गया था। कहने वाला यहाँ पे देखिए वही बात बोला है कि जब दो व्यक्ति आपस में बैठते हैं तो आप लोग अक्सर देखे होंगे, अगर नहीं देखे होंगे तो आप ट्राई करके देखिएगा कि गर्म दूध को और ठंडा पानी को एक साथ जब हम रखते हैं तो गर्म दूध का असर ठंडे पानी पर होता है और ठंडे पानी का असर गर्म दूध पर होता है। यानी कहने वाले ठंडा पानी जो है वह गर्म हो जाता है और गर्म दूध जो होता है क्या करता है ठंडा हो जाता है पानी के रखने के कारण। ठीक उसी प्रकार जब दो व्यक्ति आपस में बातचीत कर रहा होता है तो एक का असर दूसरे के असर पड़ता है, समझे। आगे देखते हैं। कहाँ थे हम, तीन व्यक्तियों के आदमी, हाँ कहते कहाँ पे थे हम, कहते तीन आदमियों के साथ देखना चाहिए मानो त्रिकोण बन जाता है। आपसे पूछा जाएगा कि तीन व्यक्तियों के बीच की बातचीत को क्या बोलते हैं, तो उनको बोलते हैं त्रिकोण। ऑप्शन दिया होगा त्रिकोण बन जाता है। कहता है तीनों चित्त मानो तीनों कोण और तीनों की मनोवृत्ति के परस्पर की धारा मानो उस त्रिकोण की तीन रेखाएं चुप असर तो उन तीनों में परस्पर होती है। जो बातचीत तीनों में की गई
वह मानो अंगूठी में नग की उड़ जाती है। उपरांत जब 4 आदमी हुए तो बेतक लुलुफी को बिल्कुल स्थान नहीं रहता। खुलने के बाद कहता है, खुल के बात न होगी, जो कुछ बातचीत की जाएगी वह फॉर्मेलिटी, गौरव और संजीदगी के लक्ष्य में सुनी होगी। 4 से अधिक के बातचीत को राम रमावल कहते हैं। यहाँ से ये भी पूछा जाएगा कि 4 आदमियों के बीच के 4 से अधिक आदमियों के बीच की बातचीत को क्या बोलते हैं? राम रमावल। क्या बोलते हैं? राम रमावल बोलते हैं। कहते हैं उसे हम संलाप नहीं कर सकते हैं। संलाप तो 2 व्यक्तियों के बीच की बातचीत को बोलते हैं। 4 से अधिक बीच की बात 4 आदमियों के अधिक से बीच की बातचीत को हम बोलते हैं राम रमावल। यानी कहने 4 से अधिक आदमियों के बीच की बातचीत को क्या बोलते हैं? राम रमावल। 2 व्यक्तियों के बीच की बातचीत को क्या बोलते हैं? संलाप। देखिए हम बार बार दोहरा रहे हैं, ये आपसे पूछा जाएगा तो याद कर लीजिएगा। 2 से अधिक आदमियों के बीच की बातचीत को क्या बोलते हैं? संलाप। 3 आदमियों के बीच जब 3 आदमी आपस में बातचीत कर रहा होता है तो उनको क्या बोलते हैं? त्रिकोण जैसे बन जाता है। और जब 4 आदमी आपस में बातचीत कर रहे होते हैं तो क्या बोलते हैं? राम रमावल। क्या बोलते हैं? राम रमावल। इसे आप याद कर लीजिएगा। उसे हम संलाप नहीं कर सकते हैं। इस बातचीत के अनेक भेद हैं। अब देखिए यहाँ से आपको और भी मज़ेदार वाला लगेगा। कहता है 2 बूढ़ों, क्या बोलता है? 2 बूढ़ों की बातचीत प्राय ज़माने की शिकायत करती है। जैसे यदि 2 बूढ़ा आपस में बैठा होगा, अब देखिएगा 2 बूढ़ा आपस में बैठा होगा तो वो हमेशा पुराने ज़माने की शिकायत करता होगा कि पुराने ज़माने में हम ऐसे थे, हम वैसे थे। और नया ज़माने का जो लड़का होगा उनका क्या करेगा? निंदा करेगा। देखिए वो कहता है 2 बूढ़ों की बातचीत प्राय ज़माने का शिकायत पर हुआ करते थे। वे बाबा आदम के समय ऐसी दस्तान शुरू करते हैं जिसमें 4 सच तो 10 झूठ। सही बात है। पुराने ज़माने की बातचीत को अगर देखें, बूढ़े की बातचीत को, तो 2 व्यक्ति में बैठते हैं, आपको ऐसा अंदाज़ लगा देगा कि ऐसा सच में था, लेकिन जो बोलता है वह आधा से अधिक क्या होता है? झूठ। यानी कि 4 सच है तो 10 झूठ है। एक बार उनकी बातचीत को घोरा झूठ जानना चाहिए। क्या कहता है? घोरा छूट जाना चाहिए। पहाड़ों बीत जाएंगे, पहाड़ों बीत जाने पर भी अंत न होगा। प्रायः अंग्रेज़ी देशों में अंग्रेजी राज्य प्रदेशों और पुराने समय की रीति नीति का अनुमोदन और इस समय के सब भांति लायका नौजवानों की निंदा उनकी बातचीत का मुख्य प्रकरण होगा। पढ़े लिखे हुए तो लो शेक्सपियर, मिल और शेक्सपियर जीव का नाच करेगा। अगर कोई बूढ़ा पढ़ा लिखा है तो अपना आप को बोलेगा गांधी जी का पिता हम खुदे हैं। कोई बूढ़ा अगर पढ़ा लिखा हुआ तो पुराने ज़माने में इतना शिकायत करेगा, इतना मतलब इतना कहने क्या बोले, कहने के लिए क्या बोले? अपने लियाकत के नशे में चूर हम चुनी दिगरे नचते अंखरपन की चर्चा छोड़ेंगे। 2 सहेलियों के बीच की बातचीत को अगर देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको पूछेगा पुराने ज़माने 2 बूढ़ों के बीच की बातचीत को क्या बोलते हैं? तो आपको बोलना है कि पुराने ज़माने की शिकायत करना और नए ज़माने का निंदा करना। अब 2 सहेलियों के बीच की बातचीत को क्या बोलते हैं? देखते हैं क्या कहते हैं। जब हम 2 सहेलियों के बीच की बातचीत को देखें, जैसा निराला रस समुद्र मानो उमर आ गया। यानी कि जब ऐसे अगर देखें तो 2 सहेलियों के बीच की बातचीत को हम बोलते हैं रसमैल, रसों से घिरा हुआ रसमैल। क्या बोलते हैं? रसमैल। याद करिएगा। इसका पूरा स्वाद उन्हीं से पूछनी चाहिए जिन्हें ऐसी रस सनी बात सुनने को कभी भाग्य लड़ा हो। कहने वाला है कि जब 2 सहेली आपस में बातचीत करते हैं तो रसों से घिरा हुआ होता है। इसको हम बोल सकते हैं रसमैल बोल सकते हैं। और ये बातचीत आपको कहाँ मिलेगा? जब आप किसी 2 समान सहेलियों के बीच बातचीत करते हुए दिखेंगे तब मिलेगा। अब देखिए 2 बूढ़ियों के बीच की बातचीत को क्या बोलते हैं, उनके बारे में देखते हैं। जब 2 बूढ़ी आपस में एक साथ रहते हैं तो कैसे बातचीत करते हैं? देखिए कहता है 2 बूढ़ियों की बातचीत मुख्य प्रकरण
बहु बेटी वाली हो तो आदमी बहुओं का बेटा का गिला शिकवा, या बेरादरने क्या बोलते हैं, बेदारने का कोई ऐसा हरस सारा छेड़ बैठे कि बात करते करते अंत में खोड़े दांत निकाल पड़ने लगेगी। लड़कों के बातचीत खिलाड़ी। देखिए अब यहाँ पे दो बूढ़ियों के बीच के बातचीत को क्या कहते हैं। जैसे देखिए दो बूढ़े आपस में अगर बातचीत होगा तो अक्सर आप देखिएगा जब दो बूढ़े आपस में बातचीत करता होगा तो या तो अपने ही बेटा का निंदा करता होगा, अगर अच्छा रहा तो तारीफ करता होगा, और अगर बुरा रहा तो निंदा करेगा। बोलेगा कैसे हो, एगो बात जानते हो, या फिर मतलब अगर बूढ़ी में बात करें तो है मलकाइन एगो बात जाने चाहिए, ई पड़ोस का जो बेटा छला वो तो अपना कन्या का मार लगे बोलते हो। उधर से वो बोलेगे हाँ हो हम देख लूँ। ऐसे कैसे बात करते हैं हमको नहीं आता है, आप ऐसे ही सुनते होंगे। मतलब अपने बहू बेटी का क्या करता है, निंदा करता है। अगर अच्छा हुआ तो तारीफ करता है, अगर बुरा हुआ तो निंदा करता है। देखते हैं आगे क्या करता है। कहते हैं लड़कों हुए अगर खिलाड़ी हुआ तो अपनी तारीफ करने के बाद कोई सलाह ठांगे जिसको अपनी शैतानी जाहिर करने का पूरा मौका मिल सके। अगर देखिए दो लड़कों के बीच की बातचीत को अगर देखें तो लड़कों अगर खिलाड़ी हुआ तो वो सोचेगा कि हम तो बोले थे बॉल देने के लिए, हमको देने के लिए, हम अगर देते तो पूरा को पार कर देते, लेकिन हमको नहीं दिया। यानी कि अपने अगर खिलाड़ी हुआ तो अपना तारीफ करेगा और दूसरा क्या करेगा, निंदा करेगा। तो आपसे पूछा जाएगा पहले फिर से एक बार दोहराया तो दो व्यक्तियों के बीच की बातचीत को क्या बोलते हैं, संलाप बोलते हैं। तीन व्यक्तियों के बीच की बातचीत को क्या बोलते हैं, त्रिकोण। अगर चार आदमी हुए तो राम रमा बोलते हैं। दो बूढ़ों के बीच की बातचीत को क्या बोलते हैं, पुराने ज़माने का शिकायत करना, और नए ज़माने का क्या करना, निंदा करना। दो बूढ़ों के बीच की बातचीत को क्या बोलते हैं, दो बूढ़ों के बीच की बातचीत को बोलते हैं अपने ही बहू बेटियों का निंदा करना। ठीक। दो सहेलियों के बीच की बातचीत को क्या बोलते हैं, रस्में। ये आपसे पूछा जा सकता है तो आप इनको याद रखिएगा। तो लड़कों के बीच की बातचीत को क्या बोलता है, अगर खिलाड़ी हुए तो अपने आप को तारीफ करना और दूसरे को सलाह देना। मिलते हैं, रुकिए 1 मिनट।